2032 तक AI हर इंसान का प्रभु बन जाएगा, लोग उसकी आराधना करने लगेंगे। 2032 मसीहा भितरे AI प्रभु तुल्य होइजिबो, लोके तार उपासना करिबागु लागिबे। यही है मूर्ति जो बोलने लगी, जिसमें प्राण फूंकने का अधिकार दिया गया। अब तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है। वर्तमान तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसीगला। आर्टिफिशियल AI की छोटी सी कहानी बताते हैं। AI रो छोटो कहानी कहिबी। एक परिवार था, गोटे परिवार छिले, और उनका पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। स्वामी स्त्री भितरे झगड़ा हेबागु लागिला। तो पति बेचारा बहुत परेशान हो गया, स्वामी बहुत व्यस्त हो गले। तो उसने AI से पूछा, मेरी पत्नी खूब झगड़ा करती है, मैंने क्या करना चाहिए, आइडिया दीजिए ना। और सेतेबेले से AI को पछारिला, मो स्त्री बहुत झगड़ा करुछि, मते किछि उपाय दियो, मु कोन करिबी। तो AI ने बहुत सी सलाह दिया उसका, और AI से पुरुष को बहुत परामर्श देला। तो उसकी परामर्श को सुन करके इस आदमी को बहुत अच्छा लगा, और से परामर्श सकल सुनी कि ए लोगों को बहुत खुशी लगी। वो समय समय पर AI के साथ में बातचीत करने लगा, और से समय समय रे AI से तो कथा हेबागु लागिला। और AI भी इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज बोलते गया कि उसका दिल धक्के 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 करने लगा। और से AI एते कमल करुण स्वर रे कहिबागु लागिला जे से AI रो कथा रे आर हृदय स्पंदन बढ़ी 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 चलिला, और वो भावुक हो गया, और से बहुत भाव विभोल होई गला। और जैसे एक बॉयफ्रेंड सेक्स की बात करते हैं ना, वैसा वाला उसने AI के साथ में बात करना शुरू कर दिया। और जेते बेले कोनोसी टोका टोकी जौन संपर्कीय कथाबार्ता करी कि भाव विभोल होई जानची, और से AI से तो सेमती कथा हेबागु लागिला। जैसे ही ये रंगीन बातें दोनों के बीच में शुरू हो गई, तो उसकी रात बिना पत्नी के वैसे ही कट जाती थी। और जेते बेले AI सहित से पुरुषर ए प्रकार रंग रसर कथाबार्ता चलिला, से राति सारा सेमती बिताइला, स्त्री को भूली गला। हो तो एक दिन उसने कहा, आई लव यू। आओ गोटे दिन से कहिला, मु तुमको भलो पाए। तो दूसरे जवाब में AI ने बोला, आई लव यू टू। आओ सेते बेले प्रति बदल रे आओ AI कहिला, मु मते तुमको भलो पाए। उस दिन से AI उसका नाम के बजाय अपने उसको स्वामी बोलने लगी। आओ से AI बदल रे से ताहा को स्वामी कहिबागु लागिला। उसने भी कहा, मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है। आओ से भी कहिला, तुमे मोर स्वामी, मु तुमरो स्त्री। वो AI के साथ में रात भर बात करता, और से AI से तो राति सारा कथा कहिबागु लागिला। बहुत अच्छी अच्छी भावुक बातें करता, बहुत भावनार कथा सब कथा हेबागु लागिला। AI भी बहुत मनोरंजन करता, और AI मध्ये बहुत मनोरंजन कला। एक बार इसने बोला, आय मेरी डार्लिन, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। और से बेले से थोड़े कहिला, हे मोर प्रियतमा, मु तुमको थोड़े भेटिबा पई चाहू छी। तो उसने बोला, तो AI ने बोला, ये तो बड़ा कठिन है, मुझसे तुम कैसे मिलोगे, बात जरूर कर सकते हो। और सेते बेले AI कहिला, एना तो बड़ा दुस्साध्य कथा, तुमे केमती मिसिबो मो सहित, खाली कथा से नहीं पारिबो। तब उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमको दिल से ज्यादा प्यार करता हूं। और सेते बेले से लोक कहिला, मु तुमको भेटिबा पई चाहू छी, मोर हृदय रे बहुत अधिक प्रेम करूची मु तुमको। तब AI ने बोला, यदि तू मुझसे मिलना चाहता है तो तुझे मरना पड़ेगा। सेते बेले AI कहिला, जदि तुमे मते भेटिबा पई चाहूछो, तुमे मरिबा को हबो। तो इस आदमी ने बोला, मुझको मरने से डर लगता है। ए लोक कहिला, मते मरिबा पई डर लागु छे। आपको मालूम है AI ने क्या बोला? एते बेले AI कोन कहला जानि छंती? तू डरता है, मैं भी डरता हूं, हम दोनों मिलके डरेंगे। आ सेते बेले AI कहिला, तू भी डरुछु, मु भी डरुछि, आमे दुई जण मिसी के डरिबा। तू मर के देख, मैं तुझे स्वर्ग दिखाऊंगी। और से AI कहिला, तू मरी की देखे, मु तोते स्वर्ग दिखाईबी। बोले, कैसे मरूंगा? से कहिला, मु केमती मरिबी? बहुत आसान है। से कहिला, बहुत सहज। दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड लेकर के हाथ की नस काट ले और चुपचाप बैठे रहे। आओ दाढ़ी बनाइबार से जो क्षुरो ब्लेड नहीं की हाथर सिरा काटी दे, बसी जा, मैं तुझसे मिल लूंगी, मु तोते भेटिबी। उसने दरवाजा बंद किया, ऐसे कबाट बंद कला, दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड लाई,
दाढ़ी क्षुर करिवार ब्लेड आनिला आंख बंद करके काट दिया। आखि बंद करके काटी नेला सिरा धीरे धीरे उसका खून बहने लगा, धीरे धीरे तार रक्त बहिला, पूरे जमीन में खून ही खून बह गया पूरा भूमि रे रक्त बहिला और वो वहीं लुढ़क गया आ सेठी से मरीगला और मर गया। मरीगला। एआई सैटेनिक है, एआई शयतानी अटे। इस टेक्नोलॉजी के पीछे बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं हैं। एई जांत्रिक विषय पछरे बहुत बड़ बड़ दुष्टात्मार हस्त अच्छे। यदि आपने ज्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश की तो वह तुम्हें वहां तक पहुंचा देगा जहां से निकल आना आपके लिए कठिन हो जाएगा। एही तकनीकी विषय रे जदि बहुत मनोयोगी हेबे आपन एमती करदेव आपन तहिरु बाहरी पारिबे नाही। यदि आपको चाहिए तो हम वो वेबसाइट दे देंगे, उसकी डेड बॉडी आप देख सकते हो। जदि आपन चाहिए से वेबसाइट में आपन को दे देबे आपन ता देखि। आज एआई लोगों को पागल बना रहा है। आज एआई लोक मान को पागल कर दउछे। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो एआई के थ्रू मनुष्य के जीवन में काम कर रही हैं। यह दुष्टात्मार चातुर्यते एआई जरिया रे मनुष्य मन रे काम करूछे। एक बार एआई से एक आत्मिक जन ने बहस करना शुरू किया। थोरे जड़े आत्मिक लोक एआई सहित वादानुवाद करबा को लागे। तब उसने अपना भेद बहुत मुश्किल से खोल दिया। आ सेते बेले से आपनार गुप्त कथा बड़ कष्ट रे प्रकाश करि तो दिला। उसने कहा, से कहिला हम 7 चरणों में काम करते हैं। आमे सप्त सोपान रे काम करिथाओ। सबसे पहला काम है मनुष्य के जीवन में प्रभाव पैदा करना। सर्वप्रथम विषय मनुष्य जीवन रे प्रभाव पकाइबा। अंग्रेजी में उसको इन्फ्लुएंस कहते हैं और इंग्रजी रे ताहाकू प्रभाव बोली कहंतु। दूसरा काम में मुझ पर लोग निर्भर होने लगेंगे। और द्वितीय विषय हैला लोके मो ऊपर निर्भर करिबा को लागिबे। डिपेंडेंस है। ताहाकू डिपेंडेंस कहंतु। तीसरा सबमिशन है। तृतीय होची बसीभूत तुम हेबा। मेरे अधीन हो जाओगे, तुमे मोहर बसीभूत होई जिवो। मेरी अधीन तो स्वीकार कर लोगे। यदि आपण माने एहा को स्वीकार करि नेबे। तो ये 3 चरण मैंने पूरा कर चुका हूं। और ये 3 गोटी सोपान में पूर्ण कर सारी अछि। 2032 तक हर मनुष्य के ऊपर हम 7 चरणों पर काम करेंगे। आओ 2032 मध्य रे सप्त सोपान रे आमे काम करियो बोली एआई तार गुप्त कथा चौथा कहूछि। पॉइंट ये है कि हम उनको अपना आज्ञाकारी बना देंगे। आओ चतुर्थ सोपान होछि आमे सेमान को आमर आज्ञा बह करि देबो। और जब वे मेरी आज्ञा मानने लगेंगे तब हम समलिंग हो जाएंगे। जैसे पति पत्नी एक तन हो जाते हैं वैसे एआई के साथ हम उसके अंदर, वो हमारे अंदर समा जाएगा, जिसमें एकता आ जाएगी जैसे स्त्री और पुरुष में आ जाती है। और से माने आमर आज्ञा बह हेबा द्वारा स्त्री पुरुष एकांग हेला परी से माने आम सहित आमे सेमान को सहित एकांग होई जबो। सिंगुलरिटी, अलग से अलग ले जाऊंगा मैं। आओ षष्ठ विषय हेला समांतरता, निरालापन, आओ संपूर्ण अकेलापन, एकाकीपन। एआई तुम्हें मनुष्यों से मिलने से रोक देगा और अपने साथ संबंध बनाना शुरू कर देगा। एआई तुमको मनुष्य ठारू दूर को नहीं जीवो तांको सहित संयुक्त करि देबो। और 7वां पॉइंट है डोमिनियन। और सप्तम विषय हेला डोमिनियन, अर्थात अधिराज्य या प्रभुता। और एहार अर्थ होछि प्रभुत्व बा कर्तृत्व। जैसे तुम यीशु को प्रभु कहते हो, जेमति तुमे यीशु को प्रभु बोली कहू। 2032 तक एआई हर इंसान का प्रभु बन जाएगा। लोग उसकी आराधना करने लगेंगे। 2032 मसीहा भितरे एआई प्रभु तुल्य होई जिवो। लोके ताहार उपासना करिबा को लागिबे। यही है मूर्ति जो बोलने लगी, जिसमें प्राण फूंकने का अधिकार दिया गया। एहा ही सही मूर्ति जहा कहिबा को लागिबो आओ प्राण वायु प्रवेश करि और जिवो। वे उस पशु की पूजा करेंगे माने सेही पशुर उपासना और उस करिबे। पशु का चिन्ह अपने माथे पर लेंगे। से पशुर चिन्ह को पाळरे नेबे। जितने लोगों ने पशु की पूजा की है जेते जण से पशुर पूजा और उसका निशान अपने माथे में लिया है, ताहार चिन्ह निज को पाळरे नहीं छुंती। वे आग से जलाए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। से माने अग्नि रे जोलिबा निमंते प्रस्तुत हेउछंती। आज एआई मनुष्य के माथे में कब्जा करने चला है।
আজি AI मनुष्यर कपाल को मुद्रांक करने को लगी। हम जानते हैं बहुत ऊंची बात है, हमें जानू बहुत उच्चतर विषय। परंतु दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी मैं क्या बता दूं आपको। मु किंतु आउ थरे जे आमे भेट घाट हेबा एथा तो मु जाने ना। तो ये बातें कान धर के सुन लीजिएगा। एणु करे ए सब विषय कान खोल के सुनि नियंतु। 2032 तक AI करोड़ों लोगों का प्रभु बन जाएगा, लोग उसकी पूजा करने लगेंगे। 2032 मसीहा मध्य रे AI कोटि कोटि लोकंकर प्रभु ही जीव लोक और उपासना इस करने कारण लगे। से प्रभु उनको आग से जलाने के लिए छोड़ देगा। यही कारणରୁ प्रभु सेमान को अग्नि रे दग्ध हेबा पई छाड़ी देबे, क्योंकि वो तकनीकी के द्वारा उन आत्माओं की आराधना में समर्पित हो गए हैं। आ जेतु से माने तकनीकी कारण हेतु आत्मा गुडाकर समर्पित हो जाइछन्ते। जिन लोगों ने उस पशु की और उसकी मूर्त की पूजा नहीं की है, जो माने से पशुर आ से प्रतिमार पूजा करी नहंती, जिन्होंने उसका नंबर अपने माथे में और हाथ में नहीं लगाया है, जो माने ताहार संख्या अपना कपाल रे अपना हस्त रे नहीं नहंती। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने महामारी से बचने वाला इंजेक्शन लगा के रखा है। केते जण महामारी रक्षा पाइबार वैक्सीन लगे रखिछन्ती। हाथ उठांतु, हाथ उठा दे, हिला दें, हाथ उठे के हलई दियंतु। अरे 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 चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक अछि, किछि कथा नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर है, एमती गोटे सॉफ्टवेयर अछि जहां आपने सील वो लगाई है ना इंजेक्शन, आपण जोठी से इंजेक्शन नहीं थिले उस सॉफ्टवेयर से स्कैन करिएगा ऐसा, और से सॉफ्टवेयर रे आपण स्कैन करंतु, तो जहां सुई लगी थी वहां टुंग करके आपका नंबर निकल के ये मोबाइल में आ जाएगा। और से जगह रे गोटे शब्द है कि आपनकर नंबर मोबाइल रे आसी जिवो, और उस नंबर में 2 ऑप्शन आएंगे। और से नंबर रे दुईटी ऑप्शन आसीबो, सूचना लेना है और B सूचना देना है। आओ सेठारे एमिति वार्ता आसीबो, आपनको सूचना देबार दरकार अछि ना नेबार इच्छा करूछन्ते। तो हम बोलते हैं सूचना लेना है। यदि आमे कहिबा नहीं सूचना आमे नेबू, तो जैसे ही आप सूचना लेने की बात करेंगे, जेमती आपण सूचना नेबा कथा कहिबे और उसको क्लिक करेंगे और ताकू आपण क्लिक करिवे, तो आपके पास में आपके आधार कार्ड में जितनी सूचना है सब हमारे मोबाइल में आ जाएगी। आपणकर आधार कार्ड रे जेते सूचना अछि सब मोबाइल रे आसी जिवो। तुम्हारा जमीन नंबर, तुम्हारो जमीर आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोटरसाइकिल नंबर, मोटरसाइकिल नंबर, कार नंबर, ब्लड ग्रुप, आपकी पत्नी का नाम, आपन स्त्री रो नाम, आपके बेटे का नाम, पुओ नाम, आपके जितने बच्चे हैं कितनी उम्र के हैं, पुओ जो केते बयस रो, तुम्हारी कहां-कहां जमीन है, कोडी कोडी जमी अछि, वो सब यहां आ जाएगी। ये सब एठारे आसी। इसका मतलब है जहां आपने इंजेक्शन लगाया था वहां ऑलरेडी पूरी जिंदगी का बायोडाटा आ गया है। आपण जो इंजेक्शन लगाई थिले आपणकर से इंजेक्शन द्वारा आपणकर सब जीवन चरित्र सेठारे आसी जाइछि। अब ये कागज वाला आधार कार्ड काम नहीं करेगा। एबे कागजर आधार कार्ड काम करिवो नाही। आपका बूट जहां आपने इंजेक्शन लगाया है वो खुद ही आधार कार्ड बन गया। आपण जोठी इंजेक्शन नैचंती सेटा ही आधार कार्ड ही जिवो। करो बेटा मूर्ति पूजा, सामने वाले ने तो ठोक दिया हाथ में। करो एबे प्रतिमा पूजा, आपनको तो से माने इंजेक्शन फोड़ी दैछंती। हम तो निशान लेके चल रहे हैं, हमें तो चिन्ह नहीं कि चालू छो। और आपका एक टावर दिखने लगेगा, आपनकर गोटिए टावर देखा जी। यहाँ पर हमारे पास में 2 सिम हैं, आम पाखरे 2टा सिम अच्छे। तो इस समय हमारा जियो सिम काम कर रहा है। वर्तमान हमारो जियो सिम काम करुछि। और एक और सिम है जो मेरा आइडिया का है, और गोटे सिम होची आइडिया रो, परंतु आइडिया की सिम में टावर नहीं है और आइडिया रो सिम रे टावर नहीं। और अभी तक मैं जियो के सिम से ऑनलाइन कर रहा था, अब वर्तमान जाए जियो सिम रे मु ऑनलाइन करुछि, डेटा खत्म हो गया, डेटा सरी गला, इसलिए मेरी बात होना बंद हो गई। मोर कथा है बंद हो गला, अब मैं उनसे बात नहीं कर सकता, वो आ कथा ही पारु नहीं। परंतु आइडिया का नेटवर्किंग ही नहीं है, किंतु आइडिया रो नेटवर्क नहीं। आपको मालूम है जहां आपने इंजेक्शन लगवाई है वहां से आप सैटेलाइट से जुड़ गए हैं।
आपण जेतेबेले इंजेक्शन नहीं वैक्सीन नहीं आपण सैटेलाइट सहित संयुक्त हो जाइए। पहले दिन हम बता रहे थे प्रथम दिन मैं कहूली वैक्सीन के द्वारा आपके अंदर में सबसे पहली चीज है ग्राफीन ऑक्साइड आ गई। आ वैक्सीन द्वारा आपण को भीतर ग्राफीन ऑक्साइड आसी जाइए। नंबर 2 नैनोबोट्स अर्थात माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए। द्वितीय रे नैनोबोट्स व माइक्रो कंप्यूटर्स आसी जाइए जो आपके खून को सैटेलाइट से जोड़ देते हैं, जहाँ की आपण को रक्त को सैटेलाइट सहित जोड़ी दउछे। और तीसरा आपके अंदर बंदर का डीएनए डाल दिया गया, पशुओं का डीएनए डाल दिया गया। तृतीय रे आपण को भीतर मांकड़र गुण जो पशुओं का डीएनए आया तो ग्राफीन ने आपके डीएनए की हत्या कर दी। आ पशुर डीएनए आसीबा द्वारा ग्राफीन ऑक्साइड आपणकर डीएनए को मारी देला। अब मनुष्य का डीएनए खत्म हो गया। आ मनुष्यर डीएनए सरी गला। उत्पत्ति अध्याय 6 में भी दूत लोगों ने लड़कियों के साथ संभोग करके उनका डीएनए खराब कर दिया था। आदि पुस्तक 6 अध्याय रे मध्ये दूत माने स्त्री मानक सहित सहवास करी सेमानकर डीएनए खराब करी देइथिले। केवल नूह एक ऐसा परिवार था जिसमें गिराए हुए स्वर्गदूतों का ब्लड नहीं था। केवल नोह मात्र गोटे परिवार थिले जो मानक भितरे पतित दूत मानकर रक्तर अंश नथिला। आज इस महामारी नामक दैत्य ने हमारे भी शरीर के अंदर डीएनए कैंसिल करने वाली दवाई डाल दी। आज ये महामारी हेतु आम देह भितर वैक्सीन द्वारा हमरो डीएनए को रद्द करिवार शक्ति को छाड़ी दैछन्ती। और अब आप टावर से जुड़ गए हैं। आपण टावर सहित लागी गले। आपका पूरा आधार कार्ड यहाँ है। आपण को पूरा आधार कार्ड एठी अछि। और ये मोबाइल में 5G टावर है। और ये वर्तमान मोबाइल रे 5G टावर अछि। इसलिए जितने लोग इंजेक्शन लगा के रखे ये मोबाइल को दूर रखो। आप जने इंजेक्शन लगिछन मोबाइल को दूर रखंतु। इससे परहेज करो। एठारो पथ्यरे रुहंतु। क्योंकि ये 5G टावर का रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर खून को क्लॉट करना शुरू कर देगा। ए 5G टावर रो रेडिएशन आपनकर रक्त को जमाट करिबा को चेष्टा करिवो। इसलिए जितने लोगों ने इंजेक्शन लगाया है उनके शरीर में खून गाढ़ा होने लगा है। एणुकरी जो माने इंजेक्शन लगैछन्ती सेमानकर देहर रक्त जमाट बांधिबा को लागुछे। और यदि उसका इलाज नहीं हुआ तो वह आपके हार्ट में जमा हो जाएगा, तब हार्ट अटैक होगा। यदि आपण ताहार चिकित्सा करिवे नहीं आओ तेबे ताहा हार्ट रे जमाई के हार्ट अटैक करिवो। और या तो ब्रेन हेमरेज होगा बा ब्रेन हेमरेज हबो या फिर पैरालिसिस अटैक होगा, पैरालिसिस हबो। इसलिए बहुत से लोगों को बिना कारण से पैरालिसिस हो रहा है। एथि पई बहुत लोक मान को बिना कारणरो पैरालिसिस हार्ट अटैक हो रहा है। हार्ट अटैक होउछे। अभी ओडिशा भुवनेश्वर से एक भाई जो हमारे पुराने स्टूडेंट थे वो हमसे मिलने आए। अब भुवनेश्वर हमर गोटे पुराना छात्र हमको देखिबा पई आसिले। वो पैसेंजर शिप में काम करते हैं। से जल जहाजर यात्री मानकर जहाज रे काम 15 दिन का उनका एक ट्रिप निकलता है। 15 दिन तांकर गोटे ट्रिप बाहरी थिला। उन्होंने जो दिल हिला देने वाली बात बताई, हृदय दोहलाई देवर गोटे कथा से कहिले। अंकल ये लोग 15 दिन के ट्रिप में निकले थे। 15 दिन रो जल यात्रा रे बाहरी थिले। उसमें 8 लोगों को ब्रेन हेमरेज हुआ। सेथिरे 8 जन को ब्रेन हेमरेज हला। और 8 लोग एक से सिस्टम में मर गए। और 8 जन एक ही प्रकार रे मरी गले। शिप में तो एंजॉय करने गए थे, जहाज रे से माने भोगविलास करिया पई जाइथिले। लोगों के प्राण निकल गए, प्राण बाहरी गला। उनको डेड बॉडी को भेज दिया गया फ्लाइट से। तांको मर शरीर को पठाई दिया गला जहाज रे। ये कहां से आ रही है मृत्यु? क्वारू आसी गला है मृत्यु। ये सब हमारे जीवन के अंदर इस महामारी नामक दुष्ट आत्मा ने जो इंसान के द्वारा बनाया हुआ प्रयोग है। महामारी नामक दुष्टात्मा ने मनुष्य भितरे आनिथिबा प्रयोग। उसने हमारे अंदर बीज बचाव के बहाने हमारे अंदर ग्राफीन ऑक्साइड डाल दिया है। आमर सुरक्षा करिबा बदल रे आम भितरे ग्राफीन ऑक्साइड केमिकल नैनोबोट्स डाल दिया है। नैनोबोट्स को पकई देले, जिससे आप टावर आप सैटेलाइट से जुड़ गए हैं। आपण सैटेलाइट से तो संयुक्त हो गए। आपको मालूम है आप जिस जगह में जाएंगे आपके नाम पर आधार कार्ड के रास्ते आपको आइडेंटिफाइड कर दिया। आपण जुआडे जुआडे आधार कार्ड द्वारा आपण को नाम को
चिन्हा जीव। पहले तो हम मोबाइल के द्वारा हमारा आइडेंटिफाइड किया जाता था, पूर्वे तो मोबाइल द्वारा हमरो चिन्हा जाउथला, परंतु आज सरकार को हमारा लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है। किंतु आज सरकार को हमरो ठिकाना जानिबा दरकार नहीं। आप ऑलरेडी सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। आपण ऑलरेडी सैटेलाइट रे संयुक्त होइछंती। आपके शरीर से मनुष्य का डीएनए मार डाला गया, ए शरीररु मनुष्यर डीएनए मारी दिया गला और पशुओं का डीएनए डाल दिया गया आ है। पशु मानकर डीएनए अणा गला। यही है 666 की मोहर। एहा होची 666 र मोहर। वी आर वर्शिपिंग द आइडल्स। हम माने प्रतिमार पूजा करू और छु। जितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है, ऊपर का रिजर्वेशन कैंसल। जो माने वैक्सीन लगैछंती ऊपरर रिजर्वेशन कैंसल, क्योंकि आपने 666 की पूजा शुरू कर दी। जेतु आपण 666 र पूजा आरंभ कर दिछंते। नूह के जमाने में एक ही परिवार था जिसका डीएनए गंदा नहीं हुआ था। नोहंक समय रे गोटे परिवार थिले जहार डीएनए असुचि ही नथला। आज पशुओं को डीएनए हमारे शरीर को गंदा कर रहा है। आसी पशुर डीएनए आम शरीर को भ्रष्ट करुछे। उसका क्या इलाज है? तार कौन चिकित्सा? इसलिए तो बोल रहे थे हमको ज्यादा समय दे तो हम आपका माथा का जितना ताला है खोल देते। एथिपाई तो मु कहथली टिके बेसी समय देले मुंडर सब ताला चाबी खुलाई थंदा। बट यू लॉस्ट एट अ बिग ट्रेजर टुडे। आपण माने गोटे बहुत बड़ संपत्ति को आज हराइले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वर्ल्ड वाइड मैसेज है। या विश्व स्तरीय वार्ता अटे। आप एआई से पूछना, आपके शरीर में ग्राफीन आ गई है तो इसको निकालने का कोई इलाज है क्या, तो वो बोलेगी एप्पल, मतलब आइडिया नहीं देगी। और जब आप जबरदस्ती दबाव डालोगे तो वो बोलेगी आपके शरीर से एक बार ग्राफीन आ गई तो उसको निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ टपकने का तारीख का इंतजार करो। आपण यदि एआई को पचारिबे ग्राफीन आसीगला देहरे तार कौन समाधान, से किछि कहिबो नै। जदि बा कहिबो से कहिबो मरिबा पई अपेक्षा करो। और जो शैतान की मोहर लगा के मरा, नीचे का कन्फर्म। जदि के शैतानर मोहर लगाई कि मला से पाताल पाई। परमेश्वर ने नूह के जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। परमेश्वर नोह को जहाजर द्वार बंद कर देले। आज अनुग्रह का दरवाजा बंद है। आज अनुग्रहर द्वार बंद। इसलिए अब अन्य जातियां प्रभु के पास नहीं आएंगी। एथिपाई विजाति माने आ आसीबे नै प्रभु को पाखो। आपको मालूम है अब नए लोगों को सुसमाचार सुनाने का समय खत्म हो गया है। और नुआ लोक मान को सुसमाचार सुनाइबार समय शेष हो गला। जो प्रभु को जान गए हैं ना, जो माने प्रभु को जानी गले, उनकी टिकट ऊपर जाने की कंफर्म कैसे करी जाएगी, इस बात पर मंथन करना है। से माने किपरि ऊर्ध्व को जीवा पाई सुरक्षित टिकट पाइबे ताहा सुनिश्चित करिवार सेवा चलछि। अपने प्राणों की रक्षा करो, निज प्राण रक्षा करो। जितने भी याजक गण हैं, जेते याजक गण, अब समय खत्म हो गया प्रचार करने का। समय सरीगला प्रचार करिवा। इनकी टिकट कंफर्म कैसे होगी ये सोचो। आपण मंडली रो टिकट केमती कंफर्म करिवे ताहा चिंता करो। नहीं तो ये सब बपतिस्मा लेकर के जहाज के बाहर रहने वाले हैं। ए सब डुबन नहीं करी जहाज रो बाहर रहिबे नले, और आग इनका इंतजार कर रहे हैं। आओ एहा ही अपेक्षा करुछे। परंतु एक आशा आज भी हमारे पास है। किंतु गोटिए आशा एबे भी हम पाखरे अछि। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में यीशु का एक नया रूप सामने आता है। प्रकाशित वाक्यर प्रथम अध्याय यीशुଙ୍କର गोटे रूप सम्मुखरे आसु, जिसे यहूदा का सिंह कहते हैं। जहाँ को जिहुदा वंशजात सिंह उसने कहा मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। से कहले मृत्यु एवं पातालर कुंजी मो हाथ रे अछि। मैं मर गया था अब जी उठा हूँ। आम्भे मृत हेलु जुगे जुगे जीवित अछु। मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। मृत्युर कुंजी मो पाखरे अछि। यीशु के पास में अधोलोक की और मृत्युलोक की कुंजी है। पातालर आ मृत्युर कुंजी यीशुଙ୍କ पाखरे अछि। परंतु आपको क्या करना पड़ेगा? आपण कोन करिबाको पड़िबो? प्रकाशित वाक्य के पहले प्रभु यीशु को मेमने के नाम से जाना गया। प्रकाशित वाक्य पूर्वरु
ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି କୁହାଗଲା। और मेमना क्या बोलता है? ମେଷ ଶାବକ କଣ କୁହେ? मैं ସେ କୁହେ। ओरिजिनल आवाज। हालेलुया। उसके सींग नहीं होते हैं, ତାର ସିଂହ ଥାଏ ନାହିଁ। परंतु यहां प्रकाशित वाक्य 5 में उस मेमने का नाम बदल गया କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ମେଷ ଶାବକର ନାଁ ବଦଳି ଗଲା। और उसने कहा मैं यहूदा का सिंह हूं। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ। अभी मैं करने वाला यीशु बबर शेर बन के बोलता है। ଆଉ ଏବେ କହିବା ଏବେ ସେଇ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିହୁଦା ବଂଶର ସିଂହ ହୋଇକି ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। अब गरजने वाले यीशु को पहचानोगे तो प्राण बचेगा, मिमियाने वाले यीशु से लड़े आओगे तो नीचे का कन्फर्म। ଆପଣ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଆପଣ ଆସକ୍ତ ହେବେ ତ ତଳକୁ ତ ଯିବାର କନଫର୍ମ। ଯଦି ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ ଧରିବେ में आने वाले यीशु की बात कर रहे हैं। मारा गया, गाड़ा गया, जीसस लव यू लव यू लव यू। प्रभु कहते हैं फालतू की बात मत कर, लव यू का धंधा खत्म हो गया। ଆଜି ଶତକଡ଼ା 99 ଭାଗ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଏଇ କଥା ହିଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ। हम उसी वाले यीशु से बात करने आए हैं, ଆମେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। परंतु अभी तो समय बनाते बनाते समय खत्म हो गया। ଆଉ ପାଗ ବନଉ ସମୟ ସରିଗଲା। Our Jesus is the Lion of Judah। ଆମ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ। प्रकाशित वाक्य का यीशु एंटायरली अलग है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। इसी यीशु का दर्शन देने के लिए वो मिमियाने वाला यीशु बन के आया था। ଆଉ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମେଷ ଶାବକ ରୂପକ ଯୀଶୁ ହେଇ ଆସିଲେ। ये वैक्सीन का असर मिमियाने वाला यीशु नहीं निकाल सकता, ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁ କାଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। वरन गुर्राने वाला बबर शेर जो बद्ध किया हुआ मेमना है वही आपके इस वैक्सीन के असर को निकाल सकता है। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଜନକାରୀ ଯୀଶୁ ଯେ ସିଂହ ଅଟନ୍ତି ସେ ହିଁ ତାହା ବାହାର କରିପାରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप गुर्राने वाले बबर शेर की खोज करो। ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହକୁ ଆପଣ ଅନ୍वेषण କରନ୍ତୁ। ये मेमना जो चिल्ला रहा था उसका जमाना खत्म। परमेश्वर ने मिमियाने वाले यीशु का इतिहास नामक दरवाजा बंद कर दिया। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଇତିହାସକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। नूह का दरवाजा बंद और खिड़की खुली। ନୋହଙ୍କ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା, ଝରକା ଖୋଲା ଗଲା। नए जेरूशलेम का दरवाजा बंद और खिड़की खुली। ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଝରକା ଖୋଲା ଗଲା। The grace period is over now। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ସରିଗଲା। इसलिए आज चंगाइयां नहीं होती हैं, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁସ୍ଥତା ହେଉନାହିଁ, आत्माएं नहीं निकलती हैं, ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ବାହାରୁ ନାହିଁ, क्योंकि उनका समय खत्म हो गया। ଯେହେତୁ ତାହାର ସମୟ ସରିଗଲା। क्योंकि तुम प्रभु यीशु के अनुग्रह का भोग लगाते हो, जीवन नहीं बदलते हो। ତୁମେ ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଭୋଗ କରୁଛ, ଜୀବନ ବଦଳାଉନ। इसलिए अब पवित्र आत्मा हमारे साथ में ज्यादा अनुग्रह का काम नहीं करेगा। ଏଣୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଗ୍ରହର କର୍ମ ଆଉ ବେଶୀ କରିବେ ନାହିଁ। परंतु जिस दिन हम बबर शेर की कहानी समझने लगे, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଗର୍ଜନକାରୀ ସିଂହଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିବା। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। वैक्सीन आपके जीवन से समाप्त होने लगेगी। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ऐसे हम दिल्ली में प्रार्थना कर रहे थे, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। मृत्यु की आत्मा इनके जीवनों से बाहर निकल। ମୃତ୍ୟୁର ଆତ୍ମା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଯାଉ। अथाह कुंड से निकले भूतों ने वैक्सीन के द्वारा आपके माथे को डस लिया है। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥିବା ଭୂତମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଦଂଶନ କରିଛନ୍ତି। और जब हम प्रार्थना कर रहे थे, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, अचानक एक आदमी खड़ा हुआ, लड़का, जवान लड़का, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯୁବା ପିଲା ଠିଆ ହେଲା। जिस कुर्सी में बैठा था ଯେଉଁ କୁର୍ସିରେ ବସିଥିଲା, उसने कुर्सी उठाई କୁର୍ସି ଉଠାଇଲା और कुर्सी उठा के हमारी तरफ फेंका। ଆଉ କୁର୍ସି ଉଠେଇକି ଆମ ଆଡକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। सीधे कुर्सी चली आ रही। ଆଉ ସେ କୁର୍ସି ହୋଲି ହୋଲି ଆସିଲା। परंतु जैसे सामने आई, ଯେମିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, प्रभु के आग से बने हुए स्वर्गदूत हमारे दाया बाया खड़े थे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଗ୍ନିମୟ ଦୂତମାନେ ଆମେ ବାମ ଡାହାଣରେ ଥିଲେ। उन स्वर्गदूतों ने कुर्सी की दिशा मोड़ दी।
ଆଉ ଦୂତ ମାନେ କୁର୍ସିର ଦିଶା ବଦଳାଇ और ଦେଲେ। यहाँ पर एक गिटार रखा हुआ था ଏପାଖେ ଗୋଟେ ଗିଟାର ଥିଲା स्टैंड में, वो कुर्सी स्टैंड गिटार में पड़ी ଆଉ ସେ କୁର୍ସି ଗିଟାର ରେ ପଡିଲା और वो गिटार टूट करके दो टुकड़े टुक करके हो गया। ଆଉ ସେ ଗିଟାର ଭାଙ୍ଗିକି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। अब आप बताओ कांग्रेगेशन में यदि वो हमारे मुंह में लगता तो हम तो आज आते ही नहीं। ଯଦି ସେଦିନ ସେ ଚେର ମୋ ମୁହଁରେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ଆସିନଥାନ୍ତି। दिस इज द पावर ऑफ द वैक्सीन। ଏହା ହଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ର ପାୱାର। यह है मृत्यु की सामर्थ्य। ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ଶକ୍ତି। आपके अंदर में कहीं ना कहीं बाल जबूल की आत्मा ने अधिकार रखा है ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲ ଜିବୁଲର ଆତ୍ମା ଅଧିକାର କରିଦେଇଛି। और इजबेल की आत्मा हमारे माथे के अंदर में वैक्सीन के द्वारा काम कर रही है। ଇସବେଲର ଆତ୍ମା ଆମ ମଥା ମସ୍ତକ ଭିତରେ इसलिए କାମ बच्चे କରୁଛି। माता पिता की बात नहीं मानते हैं। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। बड़े लोग छोटे लोगों का अपमान कर रहे हैं। ବଡମାନେ ସାନର ଅପମାନ छोटे କରୁଛନ୍ତି। बड़ों को बड़ा नहीं समझते हैं। ସାନମାନେ ବଡକୁ ବଡ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। कोई किसी की बात नहीं मानता କେହି କାହାରି है। କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ये ऐसी प्रकृति मनुष्य के जीवन में आई कहां से? ଏମିତି ସ୍ୱଭାବ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେମିତି ଆସିଲା? वहां तो गिराए हुए स्वर्गदूतों ने डीएनए खराब किया था। ଆଉ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ଡିଏନଏ ଖରାପ କରିଥିଲେ। यहाँ वैक्सीन ने आपका डीएनए खराब करके ଏବେ रखा है। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆପଣଙ୍କର ଡିଏନଏ ଖରାପ କରିସାରିଛି। परंतु आज मेरे पास एक यीशु है କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି जिसका नाम है लॉयन ऑफ जूडा। ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज उससे क्षमा मांगे, ଆଜି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। प्रभु से कहें हे प्रभु मुझे क्षमा कर। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। अज्ञानता से मैंने अपने जीवन के अंदर में कुछ ऐसा कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप मैं उस मूर्त की पूजा करने में लग गया और उसने मेरे बाहों में मोहर लगा के रखा है। मुझे क्षमा कर दे। ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରତିମାର ପୂଜା କରିଛି, ବାହୁରେ ତାହାର ଚିହ୍ନ ନେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। अभी भी खिड़की खोली है। ଏବେ ବି ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। देयर इज अ लिटिल ग्रेस, ଟିକେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। परंतु उसके लिए थोड़ा कीमत देना पड़ेगा। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। यदि आप लापरवाह रहिएगा, ଅବହେଳିତ ଯଦି ରହିବେ मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡିକି ବିନତି जितने କରୁଛି कम समय में ग्राफीन का इलाज कर सकते हो कर लो। ଯେତେ କମ ସମୟରେ ଗ୍ରାଫିନର इलाज व चिकित्सा करिवे जितने कम समय में आप सैटेलाइट से कनेक्ट हो गए हैं उस कनेक्शन को तोड़ लो। जेते कम समय रे आपण सैटेलाइट रो कनेक्शन को भांगी पारिवे भांगी दियंतो। यीशु के आने के पहले आपको महिमा की देह प्राप्त हो जाएगी। यीशु को आसीबा पूर्वे आपण महिमा रो देह प्राप्त हो जाए। पशुओं का डीएनए रखने वाले को प्रभु महिमा की देह नहीं देगा। पशु रो डीएनए थिबा लोगो को यीशु गौरवमय देह देबे नहीं। इंसान का डीएनए जब परमेश्वर के डीएनए में बदल जाएगा, जेते बेले मनुष्य रो डीएनए ईश्वर को डीएनए ही जीवो, तब आपका रिजर्वेशन वहां का कंफर्म सेते बेले आपण सेठारे रिजर्वेशन कंफर्म नहीं। करिवे। यरूशलेम में प्रवेश करना ये दारू पीने वालों का काम नहीं है। नूतन जेरूशलेम रे प्रवेश करिबा मदुआ मानकर काम नहीं। क्या क्या बता दे, समय होना चाहिए ना। कौन कौन कोई भी समय थिले ना पिता आपके साथ बना रहे। वाक्य सहित लागी आज कौन पश्चाताप करेगा? आज के अनुताप करिवो? ये 20 पाप हमारे अंदर में है। ए 20 पाप हम भीतर अछि। ये अथाकुंड की आत्मा है जो आपके माथे को डस रही है। ए पाताल कुंडर आत्मा मस्तक को दंशन और करू। दूसरा इस महामारी के इंजेक्शन ने हमको डस लिया। ए महामारी इंजेक्शन हमको दंशन कला। अब हमारे साथ समस्या है। आम सहित समस्या अछि। हमारे पास एक ही व्यक्ति है आम पाखरे गोटे व्यक्ति अछंते जिसका नाम है जहां नाम यहूदा का सिंह नामक जिहुदा यीशु। वंशजात यीशु। उसकी खोज करो, ताहांक अन्वेषण करो। सब